नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। बद्रीनाथ वन प्रभाग में मजारों को किया गया ध्वस्त। अब तक इतने अवैध धार्मिक निर्माणों पर हुई कार्रवाई। सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद उत्तराखंड में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई बस्तूर जारी है। इस कड़ी में न केवल देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में बनाए गए मजारों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं बद्रीनाथ वन प्रभाग में बनी कई मजारों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह अब तक राज्य में अवैध रूप से बनाई गई 388 मजारों को हटाया जा चुका है। आईएएस अफसरों के तबादले से ये होगा बदलाव। सरकार ने एक तीर से लगाए कई निशाने। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने 1 साल के मौजूदा कार्यकाल में आईएएस अफसरों को लेकर काफी लंबे समय के बाद बड़ी सूची जारी की। इस सूची के जरिए सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। खास बात यह है कि त्रिवेंद्र सरकार में मजबूत दिखने वाले कई अफसर धामी सरकार में तवज्जो पाने में नाकामयाब रहे हैं। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं होने लगी विकराल। वन महकमे की बड़ी चुनौतियां। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं अब विकराल होती जा रही हैं। राज्य में बीते दिन 11 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। खास बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते में यह घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और राज्य में अब तक 391 आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 480 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। एसएससी एमटीएस परीक्षा अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचा मुन्ना भाई, फोटो मिलान न होने पर गिरफ्तार। देहरादून में एसएससी एमटीएस परीक्षा में परीक्षार्थी की जगह पेपर देने कॉलेज पहुंचे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा केंद्र में आए अभ्यर्थियों के कागजातों और प्रवेश पत्रों की जांच में शक होने पर युवक से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऋषिकेश में कच्ची शराब के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार, 70 लीटर दारू बरामद। आबकारी विभाग की टीम ने मनसा देवी क्षेत्र में छापेमारी कर 3 घरों से 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश जंगल की ओर फरार हो गया। फरार आरोपी को पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग कर देर रात गिरफ्तार कर लिया है। यूके SSC ने 180 अभ्यर्थियों पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। फॉरेस्ट गार्ड रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट जारी। उत्तराखंड में वन आरक्षी की लिखित परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कट ऑफ जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब शारीरिक परीक्षा लिखित परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के लिए आहूत की जाएगी, जिसके बाद आयोग अंतिम चयन सूची जारी करेगा। उत्तराखंड में मानसून सीजन आने से पहले स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, डेंगू के रोकथाम पर जारी किए आदेश। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिस कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। यही वजह है कि हर साल मानसून सीजन से पहले स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम को लेकर तमाम तैयारियां करता है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री रावत ने अधिकारियों को मानसून सीजन में डेंगू की रोकथाम की तैयारियां अभी से ही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रुड़की में नशीली दवाइयों के सप्लाई चढ़े पुलिस के हत्थे, 1.14 लाख टैबलेट बरामद। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने काफी मात्रा में नशीली दवाइयों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,14,000 टैबलेट बरामद की हैं। ये नशीली दवाइयों की बड़ी खेप यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से लाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया है। एलईडी बल्ब चोरी का आरोप लगा तो युवक ने बुला दी फौज। मारपीट मामले में 51 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार में कंप्यूटर सेंटर संचालक ने एक युवक पर एलईडी बल्ब चोरी आरोप मर दिया। फिर क्या था, युवक ने अपने दोस्तों को फोन घुमा दिया। कंप्यूटर सेंटर संचालक जब कुछ समझ पाता तब तक युवाओं को पूरी फौज ही आ गई। युवाओं ने आओ देखा न ताओ कंप्यूटर सेंटर पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, सबने कंप्यूटर सेंटर संचालक पर भी हाथ साफ कर दिया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। अब पुलिस मामले में 51 लोगों को पकड़ा है, साथ ही उनका शांति भंग करने के आरोप में चालान किया गया है। G20 समिट टिहरी। उत्तराखंडी अंदाज में होगा विदेशी मेहमानों का स्वागत, डीएम ने जांची व्यवस्थाएं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में G20 समिट होनी है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में तैयारी को परखने और अंतिम रूप देने के लिए टिहरी डीएम सौरभ गहरवार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। खासकर विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर खान पान आदि से रूबरू कराया जाएगा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों पर केंद्र की पैनी नजर, निरीक्षण करने पहुंचे डीएम, तीर्थयात्रियों से लिया फीडबैक। चमोली जिलाधिकारी आज बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जायजा लेने बद्री विशाल धाम पहुंचे। यहां उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान का पुनर्निर्माण केदारनाथ की तर्ज पर किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। हरदा की काफल पार्टी। हरदा का निराला अंदाज। भतरौज खान बाजार में बेचे काफल। मोहनरी की काफल पार्टी में लोगों को
हरदा अक्सर उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज, फल आदि से लेकर संस्कृति की पैरवी भी करते दिख जाते हैं। इस बार हिशात ने अपने गांव मोहनरी में काफिल पार्टी दी। इतना ही नहीं, हरदा ने भतरौज खान बाजार में काफल भी बेचे। खास बात ये रही कि इस पार्टी में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक 2 क्विंटल काफल लेकर पहुंचे थे। वहीं लोगों ने काफल समेत पारंपरिक पहाड़ी उत्पादों जमकर स्वाद लिया। धर्म बदलकर पहले युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर जद के साथ पैसा भी लूट लिया। पुलिस के मुताबिक पहले तो आरोपी अखिलाश ने फेसबुक पर मनोज नाम से फर्जी अकाउंट बनाया, देहरादून की युवती से दोस्ती की और फिर उसे अपने प्यार में जाल में फंसाया। शादी के नाम पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए हड़प लिए। उत्तराखंड में बनेगी साइबर साइंस फॉरेंसिक लैब, क्राइम के साथ क्रिमिनल्स पर कसेगा शिकंजा। उत्तराखंड में साइबर क्राइम कम करने और क्रिमिनल्स को जल्द सजा दिलाने के लिए साइबर साइंस फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। इससे पुलिस को साइबर रिपोर्ट के लिए दूसरे प्रदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की जा सकेगी। बागेश्वर जिले में 11.75 हेक्टेयर जंगल स्वाहा, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने से छाई धुंध। उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगल सुलगने लगे हैं। अभी तक मौसम मेहरबान होने की वजह से वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगी थी, लेकिन अब आसमान साफ होते हुए वनाग्नि की घटनाओं में तेजी देखी जा रही है। बागेश्वर जिले में जंगल धू कर जलने लगे हैं। बागेश्वर, कांडा, काफली गैर, कालीधार, रतघर और धर्मघर रेंज में जंगल जल रहे हैं। अभी तक बागेश्वर जिले में 12 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिसमें 11.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हुई तो 35,250 रुपए के वन संपदा का नुकसान हुआ है। देहरादून में जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, आरोपी समीर गिरफ्तार। देहरादून में जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खाते से को भी फ्रीज करवा दिया है। पूरा मामला क्लेमेंट टाउन में सहारनपुर रोड पर स्थित एक जमीन से जुड़ा है। यह जमीन किसी डी के मित्तल के नाम पर दर्ज है, जिस पर कई भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है। चंपावत रितिका हत्याकांड, पुलिस का खुलासा, प्रेमिका ने शादी के लिए बनाया दबाव तो प्रेमी गौरव पांडे ने कर दी हत्या। चंपावत जिला मुख्यालय के पास फूकर गांव के नजदीक तामली रोड पर खेत में मिली युवती की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि युवती की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जो मृतका का प्रेमी है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने आज 18 मई को गुरुवार को पूरे मामले का खुलासा किया है। धामी कैबिनेट ने निराश्रित पशुओं के लिए बनाई पॉलिसी, 25,000 पशुओं को मिलेगा चारा और छत। उत्तराखंड सरकार ने सड़कों पर घूम रहे निराश्रित पशुओं को चारा और छत उपलब्ध कराए जाने पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पशुपालन विभाग की ओर से मंत्रिमंडल में निराश्रित पशुओं से संबंधित प्रस्ताव को रखा गया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में प्रदेश के चौक चौराहों समेत जगह जगह घूम रहे करीब 25,000 पशुओं को न सिर्फ चारा मिलेगा, बल्कि उन्हें रहने के लिए टीन सेट की जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट फैसला, 2 विषयों में फेल होने वाले छात्रों को फिर से मिलेगा मौका। सीआरपी, बीआरसी के पदों पर होगी नियुक्ति। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के तहत कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें पहला फैसला विद्यालयों में सीआरपी और बीआरसी के पदों पर नियुक्ति को लेकर है, जिसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में कंपार्टमेंट आने पर छात्रों को बैक पेपर देने का भी मौका दिया जाएगा। उधर छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने बोर्ड परीक्षाओं में कंपार्टमेंट लाने वाले छात्रों को भी राहत दी है। अब निर्णय लिया गया है कि 2 विषयों में फेल होने वाले छात्रों को दोबारा से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव के बाद नेताओं में बड़ी बेकरारी, उत्तराखंड में बॉडी इलेक्शंस पर सस्पेंस बरकरार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। राज्य में अभी तक नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण पर ही कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा समर्पित आयोग ने भी अभी अध्ययन या आंकड़े जुटाने का काम पूरा नहीं किया है। आयोग के आंकड़ों के बाद ही आरक्षण पर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। डोईवाला में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, हाईकोर्ट के आदेश पर जसपुर में चला बुलडोजर। डोईवाला में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। इसका ताजा उदाहरण मांजरी ग्रांड में देखने को मिलता है, जहां भूमाफियाओं ने अपने पैर पर हाथ पसारते हुए खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। तो वहीं उधम सिंह नगर के निवार मंडी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सड़कों पर है गड्ढे, पैंच रिपोर्टिंग ऐप से करे शिकायत, 1 हफ्ते के अंदर होगी चकाचक। गड्ढे वाली सड़कें अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। अब इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने एक पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए बस शिकायतकर्ता को सड़कों के गड्ढों की फोटो खींचकर भेजनी है और उसकी जानकारी देनी है। फिर लोक निर्माण विभाग उस सड़क को ठीक करने की कवायद में जुट जाएगा। न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी, गठित होगी डेवलपमेंट कमेटियां,
विकसित होंगे नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, खुलेंगे रोजगार के द्वार। उत्तराखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं। उत्तराखंड की 72% हिस्सा वनाच्छादित क्षेत्र है। ऐसे में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में नई पॉलिसी के तहत इको टूरिज्म के जरिए होने वाले इनकम का मात्र 10% हिस्सा राजस्व के रूप में राज्य को प्राप्त होगा, जबकि 90% हिस्सा इको टूरिज्म के स्थलों को विकसित करने में खर्च किया जाएगा। मजा पड़ेगा भारी। चारधाम यात्रा में हुदंगियों को मर्यादा सिखा रही मित्र पुलिस। 26 दिन में लगभग 3000 मुकदमे दर्ज। 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा को अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, लेकिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। इसके साथ ही यात्रा के नाम पर हुदंग मचाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पुलिस ने ऐसे लगभग 3000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। उत्तराखंड को मिलने जा रही पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ेगी। देहरादून से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होने जा रहा है, जिसे लेकर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने देहरादून रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने डोईवाला रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। हालांकि अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।